यह अब की देखी हुई सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाली है। हम पहले से काफी ज्यादा नॉलेज से घिरे हुए हैं और फिर भी हम अपनी क्लियर थिंकिंग की एबिलिटी खो रहे हैं। हर सेकंड एंडलेस इंफॉर्मेशन हमें शेप कर रही है, हमारे बिलीफ्स को मोल्ड कर रही है, हमारे माइंड्स को हाईजैक कर रही है। इस बीच हम कहीं खो जाते हैं। इस सब के बीच क्या आप उन लिमिटिंग बिलीफ्स से ब्रेक फ्री होना चाहते हो? क्या आप अपनी कहानी के ऑथर बनना चाहते हो? क्या आप अपने अंदर की स्पार्क को फिर से जलाना चाहते हो? क्या आप अपने ट्रू पॉसिबिलिटीज को जानना चाहते हो? यह सिर्फ इंफॉर्मेशन की बात नहीं है, यह बात है एक ऐसी जिंदगी बनाने की जो आपके से रेजोनेट करे। यह सफर यहीं से शुरू होता है अभी। वेलकम टू योर रियल जर्नी, वेलकम टू इनडॉट्स। सोचो, हर सुबह आप एक ऐसी दुनिया में उठते हो जहाँ पे हर एक फैक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपके दिमाग में जहर की तरह घुल रहा है। हर एक स्वाइप, हर एक नोटिफिकेशन आपकी आइडेंटिटी, आपकी बिलीफ, आपकी इमोशन को शेप कर रहा है। जंक फूड से बॉडी डैमेज होता है, राइट? पर जंक इन्फॉर्मेशन से क्या होता है? हमारे दिमाग ब्रेक डाउन हो रहा है और हमको पता भी नहीं चलता। ये स्टोरी है कैसे डेली नॉलेज हमारे रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है और कैसे हम अपने आप को इस साइकिल से निकाल सकते हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, हु आर यू? शायद तुम बोलो मैं राहुल हूँ, या बोलो मैं एक डिज़ाइनर हूँ, और तुम्हारे दिमाग में कुछ इमेज आएंगे। तुम्हारी प्रोफेशन, तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारी बिलीफ, तुम्हारे एक्सपीरियंस। पर ये सब कहाँ से आया? क्या तुम ये लेके पैदा हुए थे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा नाम, तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी एक्सेंट, सब कुछ तुमने गैदर किया है फ्रॉम द मोमेंट यू आर बॉर्न। जो देखा, सुना, महसूस किया, जो टेस्ट किया, जो बोला, हर एक चीज़ तुम्हारी कॉन्शियसनेस की पार्ट बन गया है। तुम सिर्फ एक बायोलॉजिकल बीइंग हो, लेकिन उसके ऊपर भी एक लेयर है नॉलेज का, बिलीफ का, कंडीशनिंग का, जो तुम्हें तुम बनाती है। अब सोचो एक हाइपोथेटिकल सीन। हम एक न्यूबॉर्न बेबी को एक डार्क रूम में रखते हैं। उसे जिंदा रहने के लिए खाना, पानी और ऑक्सीजन मिलता रहता है। कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं, कोई वॉइस नहीं, कोई नॉलेज नहीं। और एक दिन उसको हम बाहर लाते हैं और पूछते हैं, हु आर यू? वो चुप रहता है। ना उसे कोई लैंग्वेज समझ आता है, ना वो कोई जवाब देता है, ना उसका कोई आइडेंटिटी, ना उसका कोई बिलीफ, ना उसका कोई ड्रीम, ना उसका कोई इमेजिनेशन। वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन है जिसमें हंगर है, रिफ्लेक्स है, पेन है। उसके अलावा कुछ भी नहीं। वो एक ट्री की तरह है, अलाइव बट विदाउट अ स्टोरी। तो ये सिंपल एग्जाम्पल हमें दिखाते हैं हम जो कुछ भी बन जाते हैं वो एक लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस है। ये दुनिया, ये कंटेंट, ये बिलीफ, ये सोसाइटी हर सेकेंड हमारे अंदर कुछ डाल रहा है और वही बन जाता है हमारे परसेप्शन, हमारे आइडेंटिटी और हमारा रियलिटी। पर जब ये नॉलेज मैनिपुलेटेड, डिस्टॉर्टेड या बायस होता है तब हम खुद को गलत तरीके से समझने लगते हैं। और सबसे बड़ा लॉस ये होता है हम वो बन जाते हैं जो दुनिया हमें बनाना चाहती है, न कि वो जो हम एक्चुअली बन सकते थे। इसीलिए समझना इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन सिर्फ एक डेटा नहीं है, एक डिज़ाइन है। हर एक आइडिया, हर एक कंटेंट, हर एक बिलीफ आपके ऊपर एक इनविजिबल प्रिंट छोड़ता है और बिना कॉन्शियसली सोचने से हम उस डिज़ाइन के पार्ट बन जाते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी नॉलेज को अपनाते हो, जैसे कि कोई भी एक रील, कोई भी एक थॉट, कोई भी एक पोस्ट, बस एक सेकंड के लिए रुक जाओ और खुद को एक क्वेश्चन पूछो, क्या ये मेरे लिए है या मुझे दिया गया है? और वहीं से शुरू होता है क्लैरिटी का सफर। नॉलेज को सिर्फ कंज्यूम करना काफी नहीं है, उसको समझना, फिल्टर करना और भी जरूरी है। क्योंकि दिमाग सिंपल एक रिकॉर्ड बटन नहीं है, वो एक हाईली बायस्ड प्रोसेसर है। ये कुछ मेजर मेंटल ट्रैप्स है जो हर रोज हमारे डिसीजन, हमारे बिलीफ्स को डिस्टॉर्ट करते हैं। आइडेंटिटी लूप। जब बिलीफ्स आपकी आइडेंटिटी बन जाए तब उन्हें चैलेंज करना ईगो के खिलाफ लगता है।
हर अलग ओपिनियन एक थ्रेड बन जाता है। कॉन्फर्मेशन बायस, हम सिर्फ वही फैक्ट एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग व्यूज को सपोर्ट करते हैं, बाकी सब या इग्नोर कर देते हैं या डाउट करते हैं। मेमोरी बायस, अगर आप 100 फैक्ट्स पढ़ते हो तो आपको वही याद रहेंगे जो आपको पहले से लगता था, बाकी सब फेड हो जाते हैं। ऑथोरिटी बायस, साइंटिस्ट से या एक्सपर्ट कहते हैं, ये सुनते ही हमारे क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ हो जाता है। इको चेम्बर्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन हम उन्हीं लोगों से घिर जाते हैं जो हमारे जैसे सोचते हैं। इस बाबल में हमें लगता है पूरी दुनिया हमारे जैसे ही सोचते हैं। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, बार बार एक ही चीज देखते हो वो सच लगने लगती है, चाहे वो रियल हो या फेक। नेगेटिविटी बायस, दिमाग नेगेटिव कंटेंट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। डूम स्क्रॉलिंग और आउटरीच से एंगेजमेंट हाई होता है और वो और ज्यादा पुश होता है। रिजल्ट, हम सिर्फ वो सीखते हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। हम ग्रो नहीं कर रहे होते, हम इको कर रहे होते हैं। और सबसे स्कैरी पार्ट, हम उतने ही कॉन्फिडेंट बन जाते हैं हमारे डिस्टॉर्टेड रियलिटी में। ये अवेयरनेस नहीं, ये इल्यूशन है। अच्छा, स्मार्ट लोग भी कैसे गलत बिलीफ में फंस जाते हैं? सिंपल, हम रियली चेक करते हैं जो नॉलेज हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कहाँ से आया है। अगर वो कंटेंट हमारे इमोशन और बिलीफ के साथ मैच कर रहे हैं या सब लोग वही कह रहे होते हैं तो हम मान लेते हैं। हम हेडलाइंस फॉरवर्ड करते हैं बिना पढ़े। क्यों? क्योंकि ग्रुप का प्रेशर है, सब कर रहे हैं तो हम भी करते हैं। वाइड स्प्रेड बिलीफ ऐसा लगता है कि वही सच है। ओवर द टाइम ये अनचेक नैरेटिव्स हमारे आइडेंटिटी का पार्ट बन जाता है। हम उसी स्टोरी के बेस पे जीना शुरू कर देते हैं बिना चेक किए ये सच है या बस वायरल। मजे की बात, आजकल सच वायरल नहीं होता है, सेंसेशनल कंटेंट होता है। MIT की स्टडी कहते हैं झूठ सच से ज्यादा फैलती है। क्यों? क्योंकि झूठ ज्यादा इमोशनल, ज्यादा एंटरटेनिंग एंड ज्यादा क्लिकेबल है। अब सोचो, हमारा ह्यूमन ब्रेन्स हर एक सेकेंड 1.1 करोड़ बिट्स ऑफ डेटा पॉइंट्स गैदर करते हैं और ब्रेन बहुत ओवरलोड हो जाते हैं। इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रेन एक सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस के अंदर जाते हैं और 10 बिट्स ऑफ डेटा पॉइंट्स ही प्रोसेस कर पाते हैं। ये जो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस है ये मोस्टली बायस होता है और इसी चीज़ को इल्यूजरी ट्रूथ एफेक्ट बोलते हैं। अगर एक झूठ बार बार सुनोगे वो सच लगने लगता है। अगर कोई बात आपको एंग्री, शॉक्ड या अम्यूज कर दे वो शेयर होने लगता है। पर इसका इम्पैक्ट मिस इन्फॉर्मेशन का जंगल। ट्रूथ गेट बरीड, नॉइज गेट एम्पलीफाइड। सोचो, एक ऐसी जगह हो जहां हर एक कंटेंट सिर्फ कंज्यूम नहीं होता, उसको समझा जाता है। जहां नॉइस नहीं, सिर्फ क्लैरिटी हो। जहां पे हर एक पोस्ट, हर एक वीडियो आपकी सोच बदले, आपको एलिवेट करे। दैट इज नॉट डिस्ट्रैक्शन, दैट इज इंडोर्स। जो कंटेंट आपको अपलिफ्ट करे, कॉन्फ्यूज नहीं। जो आपके ब्लाइंड स्पॉट को जेंटली हाईलाइट करे बिना जजमेंट के। ऐसा एक सिस्टम जो वायरलिटी पे नहीं, क्लैरिटी पे बिल्ड हो, जो आपके रियल ग्रोथ के लिए डिजाइन हो। दैट इज नॉट अ फीड, दैट इज फ्रीडम। नॉलेज एक वेपन नहीं, मिरर होना चाहिए जो आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखाए बिना डिस्टॉर्शन के। आज हम क्लैरिटी से नहीं, वायरलिटी से जी रहे हैं, पर अब वक्त आ गया है उसको रिवर्स करने का। आपको हर एक चीज नहीं दिखनी चाहिए, आपको वो दिखनी चाहिए जो आपके लिए ट्रू हो। क्लैरिटी से जियो, बायस फ्री सोचो, कॉन्शियस बनो इन डॉट्स के साथ। इफ इट फील्स होम, कमेंट आई चूज क्लैरिटी।